बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का एक दिन का मैराथन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यूपी को कई योजनाओं की सौगात भी दी। अमित शाह के इस दौरे को कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। यानी बीजेपी के ये रणनीतिकार 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद फूंक चुके हैं। अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान 2022 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सूबे में बीजेपी सरकार बनने का ऐलान भी कर दिया। भारत माता की, भारत माता की। यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेश को मिली कई योजनाओं की सौगात। अमित शाह ने किया विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास। अमित शाह का मिशन यूपी। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। क्योंकि अगले साल यानी साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा गृह मंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 6 घंटे में उत्तर प्रदेश का मैराथन दौरा किया। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। अमित शाह ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत सूबे की राजधानी लखनऊ से की। लखनऊ पहुंचने पर अमित शाह का स्वागत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद अपने दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह ने सबसे पहले लखनऊ के पीपरसंड में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट 50 एकड़ में बनेगा और इसे बनाने में 207 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा और इसके बनकर तैयार हो जाने के बाद जटिल आपराधिक मामलों की जांच में मदद भी मिलेगी। इंस्टीट्यूट में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी होंगे। शुरुआत में इस इंस्टीट्यूट में बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट के कोर्स की कुल 500 सीटें होंगी। इस इंस्टीट्यूट में बैलिस्टिक लैब, एडवांस फॉरेंसिक लैब, नार्को एनालिसिस, एक्सप्लोसिव नार्कोटिक्स डिटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी लैब, सीरम साइंस लैब और बायोलॉजी लैब भी होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्वागत संबोधन में गृह मंत्री का स्वागत किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म करने का दावा किया। प्रभावी सहयोग। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। सहयोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता के जय घोष के साथ किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, उनके कानों तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अपने भाषण में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा
कि यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी प्रदेश के अब तक के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने सूबे को विकास के मार्ग पर ले जाने का काम किया है और इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक विकासशील राज्य की बनी है। योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो। अमित शाह ने अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में जैसे ही चुनाव आते हैं, विपक्षी नेता घर से निकल आते हैं और बयानबाजी करने लगते हैं। ये वो नेता हैं जो कोरोना के दौरान मुश्किलों से जूझती जनता की मदद नहीं करते। ये किसानों की मुश्किलों में काम नहीं आते, लेकिन चुनाव आते ही बयानबाजी में लग जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आता है। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलने के लिए। और जो सब देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया, फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को सूबे में हुए विकास के कार्यों को देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों, गरीबों, सबके लिए काम किया है। फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी कैरियर करेंगे, बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह पीजीआई में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने, उनकी सेहत की जानकारी लेने पहुंचे और उन्होंने कल्याण सिंह की देखरेख कर रहे डॉक्टरों से भी उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं। लखनऊ में अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर से मिर्जापुर की तरफ रवाना हो गए।